हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप अर्निंग, ये हमारा थीम होता है। आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा लर्निंग टॉपिक पे बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कंप्लेन आते हैं कि मैम ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट तो समझना, बार बार देखना, वो क्लैरिटी नहीं समझ में आती। वो समझते हैं जब तक से मार्केट मूव कर देता है। देखिए, अगर आपके पास प्रॉपर एक सेटअप नहीं है कि जिसमें आप ऑप्शन चेन को हर 10 मिनट 15 मिनट पे लेवल टू लेवल ट्रैक करो कि कहाँ से ओपन एआई बढ़ रही है, कहाँ से ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, किस लेवल पे ओआई इंक्रीज करके सपोर्ट और स्ट्रांगली बढ़ रहा है, कहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस है। बहुत सारे लोगों के क्वेरी रहती है। आज के इस वीडियो में हर एक सवाल का मैं आपका मतलब कोशिश करूंगी कि आंसर मिल जाए। इस एक वीडियो इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। आप पूरा वीडियो को देखिए, समझिए और कोशिश करिए कि अगर आप मतलब लाइव क्लास में जब ट्रेडिंग ले रहे हो 9:15 से 3 बजे तक आप मार्केट में जब बैठे हो, तो हमेशा डेटा कहाँ पे चेंज हो रही है, कहाँ पे क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, उस पे फोकस किया करिए। 9:15 से पहले जो न्यूज होता है वो ठीक है, उसको कोरिलेट करिए। लेकिन जब 9:15, 30, 45 जब होता है ना, तो मार्केट में बहुत सारे प्लेयर एंटर होते हैं। कुछ मार्केट के अगेंस्ट होते हैं, कुछ मार्केट के फेवर में होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आपको नहीं पता चलेगा कि मार्केट में कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन। तो मार्केट में हमेशा डेटा पे बिलीव करिए, किस डायरेक्शन के प्लेयर जीत रहे हैं, ये जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको चार्ट पे निफ्टी दिख रही है, ठीक है। अभी मार्केट आपको पता है 2 दिनों से बहुत ही, जब से 25,000 का लेवल ब्रेक हुआ है ना, ये वाला लेवल 25,000 राउंड नंबर है, यहाँ पे बहुत टाइम तक टशन हुआ मार्केट में और इस लेवल को ब्रेक डाउन आया, ठीक है। तब से मार्केट का देखो ट्रेंड पूरी तरीके से निगेटिव है। एक देखो प्राइस एक्शन, एक होता है ना कि हायर हायर पैटर्न बना इस तरीके से, और एक प्राइस एक्शन होता है कि लोअर लो पैटर्न बनाना इस तरीके से। तो ये जो पैटर्न है अभी लोअर लो का पैटर्न है। देखिए, एक यहाँ पर लो बनाया, फिर स्विंग ऊपर गया, फिर दोबारा आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे, मतलब ये एक लोअर लो पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अब सेम समझो कि मार्केट मान लीजिए फ्राइडे के दिन इस लेवल पे ऊपर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि 9:15 पे 9:20 पे मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, मुझे नहीं पता, और मेरे जैसे बहुत सारे जो छोटे प्लेयर है उनको नहीं पता होगा। तो एग्जैक्टली हम कैसे समझे कि मार्केट इस लेवल पे क्या हो सकता है। अब देखिए, हमेशा जब मार्केट ओपन होता है ना, वो उस पे सिचुएशन होता है कि कल की क्लोजिंग के ऊपर है कि कल की क्लोजिंग के नीचे। हमेशा याद रखिए कि जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग होती है ना, वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर प्रीवियस डे के लो के प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी बायर बैठे होंगे ना, सब ट्रैप होंगे, सबके सब ट्रैप होंगे। अगर इस जगह के ऊपर ओपनिंग हो रहा है, मान लीजिए इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो सबके सब जो इस लेवल पे सेल पोजीशन बना करके गए, कैरी करके गए, वो सब ट्रैप होंगे। होता है ना, यही प्राइस एक्शन का सही टाइम होता है, सही जजमेंट करने का। अब देखिए मार्केट में क्या हुआ, मार्केट इस लेवल पे फिसला, ठीक है। अब यहां से मार्केट ने 1 2 3 कैंडल बनाया और नीचे गया, ठीक है। अब यहां पर दो बातें हुई कि मार्केट में इस लेवल पे सपोर्ट बना के ऊपर नीचे जिगजैग किया रहा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में इस लेवल पे सेलर भी इंटरेस्टेड थे सेल करने को, जो चाहते थे मार्केट नीचे जाए, और सेम जगह पे बायर भी इंटरेस्टेड थे कि मार्केट को पुल करके ऊपर ले जाया जाए, ठीक है। ये चीजें हो रही है। अब हम कैसे समझेंगे कि किधर के मार्केट के प्लेयर स्ट्रेंथ में, किधर जाने के मार्केट के चांसेस सबसे ज्यादा है। बेसिकली मैं तो ऑप्शन चेन में ओआई डेटा वगैरह देखती हूँ, लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन को जंजाल मानते हो, नहीं क्लियरिटी आती, कुछ भी नहीं समझ में आता, तो मैं आपको एक और ऑप्शन देती हूँ, एक और चीजें बताती हूँ। ये है ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर। आप इसको इंडिकेटर पे जाओ, ओपन इंटरेस्ट करना टाइप, आपको आ जाएगा, ठीक है, आराम से आएगा, और इसको बिल्कुल वैसे ही लगा देना। इससे बहुत हद तक फायदा होता है। देखिए, हर चीज की प्रोबेबिलिटी होती है, हर चीज को आपको इंडिकेट को समझना पड़ेगा कि मार्केट कब क्या डायरेक्शन दे रहा है। हो सकता है कि आपको 1 2 मिनट लग जाए समझने में, हो सकता है, लेकिन अब जो इंडिकेटर है उसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि आपको मार्केट कभी होने के बाद समझ में आए, या हो रहा है तो आप उस चीज को समझ गए तो उस डायरेक्शन में प्ले करके
उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते। अब जैसे देखिए डेटा अभी बनी थी, तो मैं आपको फ्राइडे को बेस बना करके मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। अब देखिए मार्केट यहाँ पर 800 के पास में लगभग में 2 बार रिजेक्शन लिया, एक बार यहाँ लिया फिर 2 बार अटेम्प्ट किया ना। ये 24,825 का लेवल है। अब मैंने 24,800 का कॉल लगा दिया, क्योंकि मार्केट अगर 24,800 के ऊपर जाएगा तो सबसे पहले 24,800 के कॉल राइटर ट्रैप होंगे ना, क्योंकि 24,800 नंबर भी सही है, यहाँ पे सपोर्ट भी है। और सेम मैंने यहाँ पे 24,800 का पुट लगाया है कि अगर मार्केट 24,800 के जाता है तो भी यहाँ पर आपके जो पुट राइटर है वो ट्रैप होंगे। क्लियर है? इतना क्लियर होगा। अब ये सब चीजें सेटअप लगाने के बाद आपको क्या समझना है कि देखिए मार्केट जब 25 तारीख को क्लोजिंग आई थी, अब थोड़ा सा ना इस चीज को यहां से समझ। अब देखिए मार्केट जब 25 तारीख को क्लोजिंग आई थी, ये 25 तारीख का मार्केट का ओआई बढ़ते गया। ये 25 तारीख का 3 बजे का डेटा है। आप देखो यहाँ पर डेटा देखो, यहाँ पे ये कितने का है 25 तारीख, मतलब कि थर्सडे के जब क्लोजिंग टाइम थी तब 3 बजे का डेटा है। और उस टाइम पे जो ओपन इंटरेस्ट था कितने लेवल पे है आप देखो यहाँ पर है ना। अब सडनली मार्केट खुला 26 तारीख को, थोड़ा सा 25 को हटाइए और 26 को लेकर अब सोचिए कि मार्केट 26 तारीख को आया है यहाँ पर और 26 तारीख को खुला 9:15 पे। ठीक है, अब डेटा देखो, इसका ओआई का ग्राफ देखो, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ओआई, ये नंबर्स छोड़ दो ना आप, सिर्फ आप ग्राफ देखो ये ओआई इंक्रीज हो रही है। 24,000 पुट साइड की ओआई, समझिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये 24,000 जो 800 का पीई है, यहाँ पर जो ओआई है वो देखिए 9:15 से लगभग में 9:25, सिर्फ 10 मिनट में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट में इसका ओआई लगभग में यहां से और यहां तक चली गई है। समझिए मतलब कि अगर यहाँ पे ओआई इसका 9:15 पे मान लीजिए 85 लाख है, तो 85 से बढ़ करके सडनली 1,70,72,00,000, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गई है। ये ओआई इंक्रीज हुआ है सिर्फ 10 मिनट में। तो आप सोचो कि ये 10 मिनट के जितने ओआई बढ़े होंगे, इसका मतलब क्लियर है कि भाई 24,800 का जो यहाँ पे पुट है, पुट राइटर वो चाहता है कि मार्केट को नहीं गिरने देना है। समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि 24,800 के जो पुट राइटर है वो चाहते हैं कि मार्केट को गिरने नहीं देना है, इसीलिए वहां पे सडनली ओआई इंक्रीज हुई है। ओआई इंक्रीज हुई है ना, आपके सामने है। अब देखिए मार्केट 9 ये कितने बजे था, 9:30, फिर 9:35, 40 मिनट, 55 मिनट, 10 बज गए, 10:15 हो गए, 10:40। ये सब एरिया पे देखो, आप एरिया पे देखो, लगभग में यहाँ पे ओआई कितनी हो गई है, 2,18,20,00,000 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे प्लस में चल रही है। अब जब यहाँ पे मार्केट आया 10:55 पे, अब हम थोड़ा सा चार्ट को 10:55 पे चलते। अब देखिए निफ्टी में 10:55 पे क्या हुआ था, ये रात 10:55 पे, उसी टाइम पे ये 800 का ब्रेक होकर के धीरे धीरे 750 पे आया। समझिए डेटा कैसे चेंज हुआ, ओआई कैसे चेंज हुआ, आपके सामने है। 10:55 से ये लगभग में जो 2,15,00,000 का ओआई था, गिरते 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 1,60,000 तक पहुंच गया। इसका ग्राफ देखो आप, ये 10:55 से गिरते गिरते 11:50 पे, 1 घंटे में ये कहां तक गिरा है। इससे क्लियर होता है कि यहाँ के जो पुट राइटर है वो अपना पोजीशन अब क्या कर रहे हैं, वो डिक्रीज कर रहे हैं। पहले इंक्रीज किया, अब डिक्रीज कर रहे हैं ना। अब यहाँ का डेटा गिरते गया, फिर कोशिश की गई कि थोड़ा सा चलो 20-30 लाख बढ़ा के, क्योंकि 1,60,000 से 1,80,000 19 लाख तक, मतलब 30 लाख बढ़ा करके फिर से मेंटेन करने की कोशिश की गई। तो ये कितने बजे हुआ, ये लगभग में 11:50 से लगभग में 1 बजे तक। अब देखो 11:50 से ये देखिए 750 से फिर अटेम्प्ट किया मार्केट ने 800 तक किया ना। आप समझिए इसका ग्राफ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर करूंगी। अब देखो इसका ओआई, देखिए कोई इसमें हिडन नहीं है, आप देख के बता सकते हो, ये किसी को भी देख के बता सकता है, कोई भी बंदा बता सकता है कि हाँ यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो सडनली यहाँ से गिव अप की गई है। सडनली मतलब कि बिना किसी रुकावट के ओआई इंटरेस्ट निकाली गई है।
निकाली गई है। और निकलता है कब? जब वहां का सेलर डरता है, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है, अपने पोजीशन को निकालता है। और ठीक जब इस जगह पे निकला 13:10 पे, आप देखो 13:10 का क्या, एकदम जैसे होता है ना वाटरफॉल से एक एक बूंदे धीरे 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 करके गिरना, सेम उसी तरीके से हुआ। और सेम उसी तरीके का इसका ये देखो आप पुट साइड का ये प्रीमियम देखो, देखो यहाँ से एक ग्रीन दूसरा ग्रीन टक 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 करते 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 ये यहाँ तक पहुंच, ये पुट का है। अब सेम चीजों को मैं आपको कॉल के साइड दिखाऊंगी। देखो सेम चीजों को यहाँ पर जब जब 2 बार यहाँ पर 24,824 पे 2 बार अटेम्प्ट किया, अब उस टाइम पे देखो जब मार्केट 25, थोड़ा सा मैं स्पेस लूंगी यहाँ पे, जब 25 तारीख का था, क्योंकि भाई कोई भी जो ओआई होती है वो पिछले दिन कैरी होता है, पोजीशन होता है ना। अब जब पिछले दिन कैरी हुआ तो 3:15 24-25 पे देखो लगभग में 2 करोड़ के आसपास ओआई है यहाँ पे, है ना, 2 करोड़ के आसपास ओआई। अब देखो ये पोजीशन जब 3:25 से कैरी हुई थी, तो देखिए सडनली 9:15 से पोजीशन बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। ये 2 करोड़ नहीं है, सॉरी 25 लाख के आसपास होगा, ये 2 करोड़ नहीं है। तो ये बढ़ते गया ऐसे 1 करोड़ 20 लाख यहाँ हुआ, 1 करोड़ 15 लाख यहाँ हुआ, बढ़ते गया बढ़ते गया। ये देखिए कॉल ओआई, कहीं भी इस कॉल ओआई को देख के लग रहा है कि यहाँ की कॉल ओआई नीचे गिर रही है? मैंने एक मेरा वीडियोस आकर देखिएगा, मैं हमेशा आपको वहां पे बताती हूँ 2 तरीके के सिचुएशन होते हैं। एक ओआई होती है, ठीक है, पुट साइड की, और एक ओआई होती है कॉल साइड की, कॉल ओआई। जब पुट साइड की ओआई इंक्रीज होनी चाहिए तो आपका कॉल साइड का ओआई डिक्रीज होना, सिचुएशन नंबर 1। और दूसरा सिचुएशन होता है कि अगर पुट साइड की ओआई डिक्रीज हो रही है तो इधर की ओआई को इंक्रीज होना। 2 सिचुएशन होते हैं मार्केट में, अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तभी मार्केट मूव करेगा। आप देखो जब मार्केट में यहाँ पर टशन हो रहा था, ये वाला जो बंदा है 24,800 का कॉल राइटर, वो पोजीशन को बढ़ा रहा है। आप देखो 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 13, 15, 20, 25, यहाँ पे 2 करोड़, यहाँ पे 22, 2 करोड़ 20 लाख 30 लाख ऐसे हो गया ना। यहाँ पर देखो अब इसका देखो यहाँ पे पोजीशन, ये देखो सडनली यहाँ पर 1:10 से बढ़ा है ओआई, जो पहले रुका हुआ था वो अचानक से यहाँ पे बढ़ा। थोड़ा सा एक से देखिए, अब यहाँ पे देखो 1:10 पे अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट रुका हुआ था, लेकिन 1:10 पे जो 1 करोड़ 80-87 लाख का ओआई था सडनली बढ़ के 2 करोड़ 30-32 लाख हो गया। लगभग में 60 लाख की ओआई यहाँ पे अचानक से बढ़ी। जब ये बढ़ा है तभी आपका मार्केट यहाँ पर एक तरफा फॉल आया, एक तरफा जिसको बोलते हैं। और देखो उसी टाइम पे मार्केट का ये देखो, जो लोग भी यहाँ पर अटेम्प्ट करने की सोचेगा वो कैसे करेगा? दिख रहा है कि भाई यहाँ का जो कॉल राइटर है निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, वो अपना और पोजीशन बढ़ाए जा रहा है, और पोजीशन बढ़ाए जा रहा है। ये चीजें आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब जो फ्राइडे को हो गया वो हो गया, इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब देखिए मंडे को क्या हुआ, क्योंकि इसके एक्सपायरी तो अभी भी नहीं हुए। अब सोचिए कि मंडे को क्या हुआ। देखिए मंडे को क्या होगा, होने के चांसेस है। मंडे को क्या हो सकता है, क्योंकि ओआई देखिए लगभग में ये फॉल आपको 2 बजे आई थी। 2 बजे इसने 630 625 को टच कर गया था, ठीक है। 2 बजे से लेकर के मार्केट ने 3-3:30 बजे तक, ये जो 2:05 उसके बाद मार्केट ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 25-30 पॉइंट में ही घूमते रह गया। और उसी ड्यूरेशन में आपको 1:45 बजे के आसपास जब मार्केट यहाँ पे हो गया, तो अब इसका प्रीमियम देखिए, हर एक चीज को ना समझना जरूरी है। देखिए अब इसका प्रीमियम समझो, जब मार्केट फॉल आया तो लगभग में 2 बजे के बाद से इस प्रीमियम में कोई भी मोमेंटम नहीं है, ना ऊपर गया ये प्रीमियम ना नीचे गया है प्रीमियम, नहीं गया ना। जहां पर 2 बजे था वहीं पे 3 बजे भी है, मतलब इसका क्लोजिंग 40-50 के बीच में हो गया है, पिछले 1 घंटे में यही था। लेकिन इसका ओआई देखो आप, 2 करोड़ 30 से ये सीधे 1 करोड़ 30 है ना। अब बताइए कि जिस लेवल पे इसका है वहां से बहुत सारे कॉल राइटर निकल कर गए। सेम अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो यहां से जो राइटर पहले निकले वो यहां पर आकर स्टेबल हुए। अब देखिए मार्केट अभी कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि मार्केट में जिस लेवल पे है ओपन इंटरेस्ट से देखोगे तो कॉल राइटर यहां पे नो डाउट भर भर के खड़े हैं ना। अब ये कॉल राइटर तो भाई क्लोजिंग तक ही रहेंगे, लेकिन
अगर मान लीजिए कि ये कॉल राइटर यहां से सडनली फिर से बढ़ने लगे, ठीक है, 9:15, 9:10, इस तरीके से देखिए, मान लीजिए 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 9:20, 25, 30, 40, 10 बज गए, 10:15 बज गए, तो ये जो OI का ग्राफ बना उससे क्या दिख रहा है, क्लियर होगा ना कि नहीं नहीं मार्केट में 24,800 के कॉल राइटर बढ़ रहे हैं। अब यही OI ना बढ़ करके मान लीजिए 9:15, 9:20 गया और ऐसे ऐसे नीचे नीचे गिरने लगा, तो अब ये क्या होगा कि यहां से कॉल राइटर पोजीशन बढ़ा नहीं रहे, जितने हैं उतने और निकाल रहे, हो गया। और सेम इस तरफ भी, अगर मार्केट इस जगह पे है, यहाँ कलर ले ले, इस जगह पे इसकी क्लोजिंग हुई है, अगर ये OI चेंज बढ़ते जाए तो जाकर के समझ में आएगा कि इस लेवल पे अब पुट राइटर इंक्रीज हो रहा है, और भाई 25,800 फिर स्ट्रांगली बढ़ेगा। नहीं तो जब तक से यहां पर कोई मोमेंटम नहीं आएगा उसके हिसाब से आप प्ले कर, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी आएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर ऑप्शन आपको जंजाल लगता होगा तो आप ये ट्राई करके देख, ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये तो आपके काम का है, अगर नहीं आएगा आप इस चीज पे बिलीव, क्योंकि हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि 10 में से एक बार ना चले या 2 बार ना चले, क्योंकि जब मोमेंटम साइडवेज का रहता है ना तो आपको ये सिग्नल नहीं देगा, क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट है तभी आएगा जब आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग हो और शॉर्ट कवरिंग, जैसे कि कल था, कल आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग था ये पूरी तरीके से। तो ये जब मार्केट इस लेवल पे एक जगह अटक जाए ना, एक बॉक्स में फंस जाए, तो ये आपको बहुत अच्छे से काम आता है। एक बॉक्स में फंसा हुआ है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट 2 घंटे से मार्केट एक ही रेंज पे अटका हुआ है, तो आगे के टाइम में क्या हो सकता है इसको आप देख सकते, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और हमारे साथ जुड़िए। और देखिए ये जो भी कॉन्सेप्ट है ना, मैं हमेशा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बताने की कोशिश कर, देखिए यहां पर भी मैंने बताया कि भाई 24,800 का OI डेटा देखिए। OI डेटा का मतलब होता है कि कॉल और पुट का रेशियो देखिए किधर डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उससे आपको कुछ हिंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।